औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमने कल जो क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था डोमर ग्रोथ मॉडल और रेजर एज। डोमर ग्रोथ मॉडल इन्वेस्टमेंट के टाइम पाथ को आइडेंटिफाई करता है, वो टाइम पाथ जो इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लेवल को डिस्टर्ब ना करे। रेजर एज में हमने बोला अगर जो रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो और एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में अगर फर्क आ जाए तो क्या होगा। डोमर तो कहता है कि नहीं, इन दोनों में फर्क नहीं आएगा, इन्होंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना है। मींस डोमर कहता है U इज इक्वल टू 1, मींस फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी होनी चाहिए, जबकि रेजर कहता है नहीं, पॉसिबिलिटी है, कम ज्यादा हो सकती है। तो हमने वही दोनों इक्वेशन ली, dy डिवाइड बाई डी ऑफ टी, लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पाथ हमने मालूम किया हुआ है उस इक्वेशन को यूज करते हुए रियल का निकाला है। IT जो हमने डोमर में इन्वेस्टमेंट निकाला था, ये इन्वेस्टमेंट 14.18, IT इज इक्वल टू I नॉट रो E रो ST। तो रेजर कहता है अगर ये इन्वेस्टमेंट रो ST की बजाय RT में चले, ये सबसे पहली इक्वेशन IT इज इक्वल टू I नॉट ERT। रेजर कहता है अगर रो S की जगह R एक्चुअल हो तो इसका डिरावेटिव क्या होगा। इसका डिरावेटिव हमें मालूम है, इस इक्वेशन का DI डिवाइड बाई डी ऑफ टी डिरावेटिव निकल आया, I पावर से नीचे उतर आया, I नॉट R पावर से नीचे उतर आया, I नॉट ERT, ये डिरावेटिव बन गया। तो जो हमारे पास इक्वेशन है, डोमर कहता है एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है, इक्वेशन 13.14 या 14.13 डी बाई डी ऑफ टी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का चेंज और मल्टीप्लाई विथ 1/s। तो इन्वेस्टमेंट का चेंज तो हमने ऊपर ये मालूम कर लिया है, RI नॉट ERT, तो इसकी जगह मैं डाल लेता हूँ RI नॉट ERT डिवाइड बाई s। इसी तरह कैपेसिटी का जो चेंज है उसमें भी I आया हुआ है, तो यहाँ तो I तो हमने फाइंड आउट कर लिया डोमर से, तो I की इक्वेशन हमने डाल दी। I की इक्वेशन क्या है, यही सबसे ऊपर जो बिल्कुल पहली लाइन में I की इक्वेशन भी है, उसका डिरावेटिव भी है। पहली इक्वेशन में नीचे जो है वो डी बाई डी ऑफ टी में रेट ऑफ चेंज इन I है, वहाँ रेट ऑफ चेंज I का डाल दिया, और उससे नीचे जो कैपेसिटी का चेंज है उसमें सिर्फ I है, तो उसमें I की इक्वेशन डाल दी। I क्या है, I नॉट ERT। अब इन दोनों के एक ऊपर है और एक नीचे है। अगर डोमर के मुताबिक इन्वेस्टमेंट आएगी तो Y भी चेंज होगा और कैपेसिटी भी चेंज होगा। डोमर कहता है ये चेंज जो होगा ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। जबकि रेजर कहता है इन दोनों के चेंज से इक्वेशन क्या बन गई, इज इक्वल टू R ओवर P रो S बन गया, R ओवर रो S। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का क्या होगा, ये दोनों डिवाइड एक दूसरे को कर रहे हैं, डिवाइड डी ऑफ टी, रेट ऑफ चेंज इन Y डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज इन कैपेसिटी। अभी रेट ऑफ चेंज इन Y क्या है, उसके सामने इक्वेशन बनी है R बाय S I नॉट ERT, जबकि रेट ऑफ चेंज इन कैपेसिटी क्या है, वो है रो I नॉट ERT। जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर तकसीम करता हूँ, एक को ऊपर रखता हूँ दूसरे को नीचे रखता हूँ, तो जो चीजें सिंपल मैथमेटिक्स से कट जाती है वो कट गई है, जो रह गई है वो रह जाती है R बाय रो S। फिर सवाल पैदा होता है अगर R ग्रेटर देन रो S हो तो इस केस को हम कहेंगे शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी। शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी, डिनोमिनेटर में किसका रेट ऑफ चेंज है, कैपेसिटी का, और नोमिनेटर में एग्रीगेट डिमांड का। और अगर R लेस देन रो S है तो हम क्या कहते हैं, सरप्लस ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी ज्यादा है। यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 14 खत्म। इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने करना है, लेकिन फिर भी हाउ मेनी एक्सरसाइज 14.6, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एक्सप्लिसिटली कंसिडर इन द डोमर मॉडल। क्लियरली, एक्सप्लिसिटली मींस क्लियरली। तो डोमर ग्रोथ मॉडल में एक ही वेरिएबल कंसिडर किया गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो कैपिटल, वो क्या कैपिटल के आया हुआ है, लेबर नहीं आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन रेज कर रहा है लेबर कहाँ है, व्हाट डज दिस फैक्ट इंप्लाइज विद रिगार्ड टू द कैपिटल लेबर रेशियो इन प्रोडक्शन। तो इसका आंसर ये है जो कैपिटल
जो लेबर है वो फिक्स प्रोपोर्शन में कैपिटल के साथ शामिल है। ये हो नहीं सकता कि लेबर ना हो और कैपिटल अपना काम करे। तो हम क्या आंसर देंगे? हम सबसे पहले इसके दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। पहले हिस्से में हम कहेंगे कि हाँ क्लियरली तो उसने के यूज किया हुआ है, सिर्फ के। डोमर ने अपने इस पूरी डिराइवेशन में के का इस्तेमाल किया है। कैपिटल की बात हो रही है, कैपेसिटी की नहीं, कैपिटल की। तो लेबर कहाँ गया? तो लेबर तो मौजूद होता है, इसलिए हम ये तस्वर कर सकते हैं कि लेबर जो है इस कैपिटल के अंदर एक फिक्स प्रोपोर्शन में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 इररेलेवेंट, 14.16, 14.18, 10.2, ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर 14.18। अच्छा यासीन क्या कह रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी यासीन भाई। लेकर चाहता रहेंगे ठीक ठाक, क्लास रागल है ना? दामा था तो मैसेज को करना बस राजा ही जलाल था, ताता और काशिफ था। तो पूरा ताता में खड़े यस सर मुंगा ग्रुप की शेयर को बस वो गोरा खैर दे जाओ गोरा ता उधर तनान में खड़े जैसे क्लास के हां राजा। अच्छा जी, तो अगला है जी शो दैट द रिजल्ट इन 14.18 ऐसा क्वेश्चन सर जी खूब कई कनाडा खूब टाइम दे बस दा नो दा उससे चलू गुमगा खुदा लगोरा सार की कॉलेज तम लाड़ू और दे टाइम दा क्लास संभालू मुंगा और उधर शू और शागिर्द ना او सर जी دا اختر بسو جوړی ني जी सुमरा दलदर की हमारा मैसेज का था सर देवराज गुंगा था क्लास होने वे अच्छा आगे जाते हैं उस चैप्टर में। अच्छा इस अच्छा 14.6 में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सारा ऐसा कोई नहीं है जो आ सके 14.16 14.18 ऐसा नहीं होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं 15 चैप्टर कंटिन्यूअस टाइम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइम कंटिन्यूअस है और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी टाइम कंटिन्यूअस होता है तो इंटीग्रेशन इस्तेमाल होता है। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टाइम सीरीज डेटा में होता है। अभी हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन।